फ्रेंड्स, आज हम ट्रायल के आगे का चैप्टर लेते हैं। उसे कहते हैं प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेन समरी ट्रायल खत्म करने के बाद सेक्शन 265 कैपिटल ए से जी तक के प्रोविजंस 2006 में ऐड कर दिए गए। पूरा सीआरपीसी बेस्ड है केवल प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड के कंटेस्ट पर। यह ट्रायल सिस्टम जो हमने कॉमन लॉ से बारो किया था, धीरे धीरे आउटडेटेड होता जा रहा है। और जैसा हमने बताया था आपको कि सीआरपीसी की प्रेम्बल में ही लिखा गया था कि सीआरपीसी एक कंप्लीट कोड नहीं है। इसमें लिखा गया है इट इज कंसोलिडेशन एंड अमेंडमेंट। तो ये बराबर कंसोलिडेट होगा। सेक्शन 265 ए से लेके जी तक के जो प्रोविजंस हैं, ये उसी कंसोलिडेशन और अमेंडमेंट का एक डायमेंशन है। ये ट्रायल सिस्टम जो 1998 से ही शुरू हुआ था, 1973 में इसमें काफ़ी सब्सटेंशियल चेंजेस किए गए थे। लेकिन जो चेंजेस थे वो तो अक्यूज को फेवर करते थे। ट्रायल सिस्टम में जो प्रोसिक्यूशन के साइड को डेविएट करके उसे मोड़ा गया टुवर्ड्स द अक्यूज्ड, ताकि अक्यूज को इनजस्टिस न काज हो। यह ट्रायल सिस्टम एक ब्रिटिश सिस्टम है जो कॉमन लॉ पर बेस्ड है। और इनिशियली इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है टू अपोज द क्राउन, क्योंकि स्टेट की जगह किंग होता था। किंग अट्रोसिटीज कमिट करता था, इसलिए उसके सामने जो भी व्यक्ति एज अक्यूज लाया जाता था, ये इंश्योर करने की कोशिश की जाती थी कि कहीं किंग के सामने वो कमजोर तो नहीं पड़ रहा है, और उसको फुल डिफेंस दिया जाता था इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड ट्रायल। लेकिन समय के साथ साथ 1950 के बाद, स्पेशली 1990s के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए। कॉन्स्टिट्यूशन का रियलाइजेशन पूरा का पूरा हो, इसलिए जरूरी हो गया कि इसमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस किए जाए। पनिशमेंट के सिस्टम को भी चेंज करने की जरूरत थी। वेलफेयर स्टेट थ्योरी इंप्लीमेंट करना था प्रोसीजर में भी। इसीलिए हमने देखा कि जो कंटेस्ट होता है वो प्रोसिक्यूशन और अक्यूज के बीच में तो होता है, लेकिन सफर कौन करता है? सफर तो करता है विक्टिम। विक्टिम पैसा भी खर्चा करता है प्रोसिक्यूशन के नाम पर, क्योंकि प्रोसिक्यूशन कोई अपने जेब से तो मुकदमा लड़ता नहीं है। पैसा तो विक्टिम ही देता है या देती है। तो ऐसे केसेस में मुकदमा चला 10 साल, 15 साल, 20 साल, कभी कभी तो अक्यूज की डेथ हो गई, विक्टिम की डेथ हो गई। तो हमारा जो पर्पस है सेक्शन 265 ए से जी तक में, जिसे 2006 में लाया गया, उसका पर्पस ये है, उसकी थीम यह है कि प्रोसिक्यूशन पनिश करे अक्यूज को, वो उसके अगेंस्ट तो केस लाए, अ कोर्ट पनिशमेंट दे, पनिशमेंट मेंटेन्ड हो। क्योंकि अगर पनिशमेंट नहीं होगा तो क्रिमिनल लॉ का सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जो क्रिमिनल है, ऑफेंडर है, उसे पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखना है कि उसमें हम विक्टिम को भूल न जाए।
क्योंकि अल्टीमेट सफरर वही होती है। और इस लॉब साइडेड साइट को हमारी पार्लियामेंट ने रेक्टिफाई करने की कोशिश की है 2006 में। तो यहां पर विक्टिम्स को राइट दिया गया है along with the continuation of the punishment। पनिशमेंट तो मिलेगा लेकिन साथ साथ विक्टिम को भी मिलेगा। अब जो प्रोविजन दिए गए हैं मैं इसको नटशेली बताऊंगा, क्योंकि अननेसेसरी लंबा जाने से फायदा नहीं कोई। एक्चुअली ये प्रोविजंस जब आप देखेंगे कि सिविल लॉ में, सीपीसी में ऑलरेडी जैसे कंप्रोमाइज है, सेक्शन ऑर्डर 23 सीपीसी ऑर्डर 23 रूल 3 में पार्टीज कंप्रोमाइज कर लेती है। कंप्रोमाइज करने के बाद कोर्ट उस पर डिक्री कर देता है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सेक्शन 320 में, तो क्रिमिनल लॉ में कंप्रोमाइज हो जाता है। क्रिमिनल लॉ में कंप्रोमाइज सेक्शन 320 में 9 क्लासेस दिए गए हैं, जिसमें अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन मतलब विक्टिम और अक्यूज्ड। अब यहां विक्टिम आ रहा है क्योंकि विक्टिम को ही मिलना चाहिए, विक्टिम मुकदमा लड़ता है, तो उसे प्रिविलेज दिया गया सेक्शन 320 में कि वो चाहे या अक्यूज चाहे तो विक्टिम के साथ कंप्रोमाइज कर ले। और सीआरपीसी में से कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। तो 2 तरह की कंपाउंडिंग होती है, अभी वहां नहीं जा रहा है सेक्शन में। एक तो वॉलंटरी होती है जिसे पार्टी खुद ऑप्ट करती हैं, खुद कंप्रोमाइज करती हैं। दूसरा विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट होता है, लेकिन होता कंप्रोमाइज उसमें भी है। कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट सीपीसी के ऑर्डर 23 रूल 3 में भी है, जहां कंप्रोमाइज होता है, और कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट सेक्शन 320 में भी है। सेक्शन 320 में जो फर्स्ट कैटेगरी कंपाउंडिंग की है, वो कंप्रोमाइज पार्टी खुद करती हैं, लेकिन कोर्ट का परमिशन चाहिए, कोर्ट की मोहर लगनी चाहिए उस पर। और दूसरी कैटेगरी होती है जो कंपाउंडिंग केवल कोर्ट की परमिशन से हो सकती है। अब हम आते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों ही प्रोविजंस को, कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस को पार्शियली लेके आया गया है सेक्शन 265A से जी में। कैसे? थ्रू प्ली बार्गेन। प्ली बार्गेन का अर्थ यह होता है लेन देन, बार्गेन, बट मेंटेनिंग द प्राइमरी क्वालिटी ऑफ द एक्ट, दैट इज पनिशमेंट। तो प्ली बार्गेन दोनों पार्टी करती हैं। तो सेक्शन 265 क्लास ए से जी तक में हम मोटे तौर पर जो इलेबोरेट करेंगे, उसमें पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ध्यान रहे कि इनिशिएटिव अक्यूज करता है, एप्लीकेशन कोर्ट के सामने अक्यूज देता है, विक्टिम नहीं देता। लेकिन विक्टिम को लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि जो ऑफर आपको अक्यूज दे रहा है, वेदर यू आर एग्री टू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। ऑफर क्या होता है? मॉनिटरी अमाउंट। उसे कंपनसेशन नहीं कहते। कंपनसेशन इसलिए नहीं कहते क्योंकि कंपनसेशन इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंपनसेशन देते हैं, या जब ट्रायल सिस्टम आप देखेंगे सेशन ट्रायल में सेक्शन 237 या 250 में कंपनसेशन मिलता है, अक्यूज को मिलता है अगर उसका एक्विटल हो जाता है। इसका नेचर सिविल होता है, भले क्रिमिनल लॉ में भी लाया जाए। जैसे आप देखेंगे 125 में मेंटेनेंस देखेंगे, इट इज ऑफ सिविल नेचर। जो अमाउंट होता है वो फाइन पेनाल्टी नहीं होती, वो केवल एक अमाउंट होता है। उसका पर्पज होता है हस्बैंड अपनी वाइफ को कंपनसेट करे रोटी कपड़ा मकान के फॉर्म में। तो यहां पर इसलिए चैप्टर 21A में, मतलब सेक्शन 265A से जी तक के बीच में कहीं कंपनसेशन वर्ड यूज नहीं किया जाता, क्योंकि कंपनसेशन नहीं होता, न पेनल्टी होती है, एक कंप्रोमाइज अमाउंट होता है।
जो दोनों पार्टीज फिक्स करती हैं। तो जो अमाउंट विक्टिम को मिलता है उसके बदले में क्या देती है वो, या क्या देता है वो अक्यूज को, वो देता है तुम्हारा पनिशमेंट कम करेगा। जब उसको बार्गेन्ड मनी मिल गई तो कोर्ट उसके प्रोपोर्शन में उतना पनिशमेंट कम कर देता है। तो पहले इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि अक्यूज्ड एप्लीकेशन देता है कोर्ट के सामने। कब देता है? जब चाहे पुलिस केस हो, चाहे कंप्लेंट केस हो, जब चार्ज फ्रेम हो जाता है। अगर पुलिस केस है तो चार्जशीट आती है, पुलिस रिपोर्ट आती है। अगर कंप्लेंट केस है तो सेक्शन 202 का एग्जामिनेशन होता है। लेकिन चार्ज की स्टेज क्रॉस होने के बाद ही ये राइट या प्रिविलेज अक्यूज को मिलता है। जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो कोर्ट बताता है कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट में ऑफेंस आया है, वेदर यू वांट टू फेस द ट्रायल और वांट टू आर विलिंग टू डील विद द विक्टिम। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, ये अक्यूज को तभी मिलता है जब ऑफेंस जो चार्ज फ्रेम होने के बाद उभर कर आ रहा हो, बन रहा हो, उसकी जो पीरियड हो इम्प्रिजनमेंट का वो 7 ईयर्स या उससे कम हो। अगर 7 ईयर से ज्यादा का पनिशमेंट है तो सेक्शन 265 या चैप्टर 21 अप्लाई नहीं करेगा, तब प्ली बार्गेन नहीं कर सकता। क्योंकि अगर सीवियर ऑफेंसेस में अगर ये प्रिविलेज मिलता तब तो हर आदमी, बड़ा आदमी रेप कर देता, मर्डर कर देता, कहता कंप्रोमाइज कर लो। इसलिए अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर हम चल रहे हैं। 2006 में इसे लाया गया और अभी तक इस पर केसेस बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इसे आगे तक बढ़ाया जा सकता है। ये प्ली बार्गेन हमने यूएसए से लिया है क्योंकि इसका पर्पज ये है, एक तो विक्टिम को एडवांटेज देना, दूसरा जेल्स का जो प्रेशर है उसको कम करना। अननेसेसरली किसी को प्रिजन में डाल करके स्टेट एक्सपेंसेस पर उसको वहां रखना कोई बहुत एडवाइजेबल और वाइजेबल नहीं है। तो अब एप्लीकेशन दिया, कब दिया? जब चार्ज फ्रेम हो गया। दूसरा, अगर चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट ने डिटरमिन किया चार्ज में कि जो पनिशमेंट है इस ऑफेंस का वो मैक्सिमम 7 ईयर्स का है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्रिविलेज तभी मिलेगा या प्ली बार्गेन तभी होगा जब ऑफेंस का नेचर ऐसा हो जो कोई सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस ना हो, ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन ना हो या अगेंस्ट चाइल्ड ना हो। ये 3 तरह के ऑफेंसेस के लिए प्ली बार्गेन नहीं मिलता। अगर ऑफेंस अगेंस्ट सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है, अगेंस्ट वीमेन है और अगेंस्ट चाइल्ड हु इज बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, तब ये प्रिविलेज नहीं मिलता। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज फ्रेम हो गया, अक्यूज को कोर्ट में बुलाया गया, उससे पूछा गया कि वेदर वांट टू फेस द ट्रायल और वांट टू बार्गेन। वो अगर अब खुद एप्लीकेशन देता है, साहब मैं इसको बार्गेन करना चाहता हूं और विक्टिम को मैं पैसा देना चाहता हूं, तब कोर्ट इंश्योर करेगी कि जो अक्यूज एप्लीकेशन दे रहा है वो वॉलंटरी है कि नहीं है। अगर कोर्ट को डाउट है कि वॉलंटरी नहीं है, इनवॉलंटरी है, किसी प्रेशर में वो स्टेटमेंट दे रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो कोर्ट उसे प्ली बार्गेन नहीं करने देगा। अब जब उसने अपना एप्लीकेशन अपनी वॉलंटरी ने शो कर दिया कि हम बार्गेन करेंगे, तब विक्टिम को बुलाया जाता है। अभी दोनों को अलग अलग बुलाते हैं। इसके बाद विक्टिम आता है या आती है या विक्टिम का वकील आता है, लायर, जैसे क्रिमिनल ट्रायल होता है, आइदर यू अपीयर या यू अपीयर अलोंग विद योर लायर। उससे पूछा जाता है। अगर वो भी अपनी डिजायर एक्सप्रेस करता है कि हाँ
हम प्ली बार्गेन करना चाहते हैं और कोर्ट इंश्योर करेगा उसको भी क्या ये जो उसकी डिजायर है, जो उसने पूछा, क्या ये वॉलंटरी है। कोर्ट इंश्योर करने के बाद कि दोनों पार्टीज ने वॉलंटरली प्ली बार्गेन करने के लिए अपनी कंसेंट दी है, तब दोनों को अलग अलग भेज देती है, एक टाइम देती है। उस टाइम फ्रेम के बाद दोनों बाहर कंप्रोमाइज करते हैं। इनिशियली उनका वकील होता है या खुद भी करते हैं। कंप्रोमाइज करने के बाद दोनों कोर्ट में आते हैं, कंप्रोमाइज डीड को लेकर के, बार्गेन डीड को लेकर के। कोर्ट अगर चाहे तो उस पर हियरिंग भी कर ले, क्योंकि उसका पर्पस, उसका जो थ्रस्ट है वॉलंटरीनेस, ये भी इंश्योर करेगा कि जो विक्टिम ने कंसेंट दिया है वो फ्री है या नहीं है। जो भी अमाउंट दोनों फिक्स करेंगे उसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा, सजेशन भले दे सकता है। तो जब कोर्ट के सामने आए, कंप्रोमाइज लेकर आए, तो कोर्ट उस पर अपनी स्टैंपिंग कर देता है, मुहर लगा देता है। अगर कोर्ट का बिल्कुल तरीका वही हो जो जजमेंट का होता है, ओपन कोर्ट में होता है, पढ़ के सुनाया भी जाता है, कोर्ट की जज का सिग्नेचर होता है, कोर्ट की मुहर होती है, बिल्कुल सब कुछ वही है। इसका मतलब इट इज पार्ट ऑफ द जजमेंट। लेकिन जजमेंट तो है, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा अभी आगे हम देखेंगे। इसका इंपैक्ट ये होगा कि इसी में लिखा गया है कि इट इज अ फाइनल जजमेंट, इससे अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती। सेशन कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में कहीं अपील नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खुद ही वॉलंटरली एक बार्गेन किया है, वॉलंटरली ऑफेंस को कंप्रोमाइज किया है, और उसके बदले में जो कंप्रोमाइज विक्टिम करता है उसे कुछ कंसिडरेशन जरूर दिया है, पैसा दिया है। और अब ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि जो अमाउंट है उस अमाउंट के बदले में कितना पनिशमेंट कम किया जाए, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन कोर्ट की भी लिमिटेशन है, आप देखेंगे सेक्शन 265E में ही लिख दिया गया है। अभी डिटेल सेक्शन नहीं जा रहा है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। 265E में ही लिख दिया गया है कि जो कंप्रोमाइज किया गया है सेक्शन 265D में, ये सारी प्रोसेस सेक्शन 265D में हो रही है, ABCD। तो कंप्रोमाइज करने के बाद कोर्ट को पनिश करना है, तो अक्यूज को पनिशमेंट क्या मिलेगा, इसके लिए दो प्रोविजन दिए गए हैं। अगर इसी सेक्शन 265E में अगर उस ऑफेंस के लिए जो ऑफेंस का चार्ज लगाया गया है, क्योंकि ट्रायल तो हुआ नहीं है, कंप्रोमाइज हो गया है, जिस ऑफेंस का चार्ज लगाया गया है अगर उसमें उस ऑफेंस का कोई मिनिमम पनिशमेंट है, जैसे मान लीजिए मिनिमम 4 साल, मैक्सिमम 6 ईयर, क्योंकि 7 साल ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो मिनिमम मान लीजिए 3 साल है, तो उस मिनिमम पनिशमेंट का हाफ, अगर मिनिमम पनिशमेंट 4 इयर्स है तो इसका मतलब उसको पनिशमेंट 1/2 मतलब 2 साल तक कोर्ट दे सकता है, कम भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट। मान लीजिए उसने डिमांड की थी 3 लाख रुपए की, उसने दे दिया 4 लाख 5 लाख रुपया विक्टिम को, तो कोर्ट कंसीडर करेगा और कहेगा ठीक है तुमने दिया तो है, पनिशमेंट देना जरूर है तुमको, लेकिन कम करके देंगे। अब अगर मिनिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब नहीं है उस ऑफेंस में, तो मैक्सिमम तो जरूर होता है, मैक्सिमम का 1/4, मिनिमम का हाफ या मैक्सिमम का 1/4, ये पनिशमेंट का प्रिंसिपल होता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि प्ली बार्गेन का एडवांटेज या प्रिविलेज अक्यूज को तभी मिलेगा जब उसका पहले कभी कन्विक्शन किसी ऑफेंस में नहीं हुआ है। अगर ऑलरेडी किसी ऑफेंस का कन्विक्टी है, वो ऑलरेडी किसी ऑफेंस में कन्विक्ट करके उसको सेंटेंस मिल चुका है, तब उसको राइट नहीं मिलता है, क्योंकि एक प्रिविलेज मिल रहा है और किसी
ऐसे ऑफेंडर को जो ऑलरेडी क्राइम कर चुका है और पनिशमेंट भी मिल चुका है, उसको ये प्रिविलेज नहीं मिलता। अब इसके बाद जब सेंटेंस मिला, हमने बताया आपको, इट इज एज गुड एज ए जजमेंट। पूरी फॉर्मेलिटीज कोर्ट फॉलो करता है जजमेंट की अपील नहीं होती, लेकिन किसी को फंडामेंटल राइट से आप डिप्राइव तो नहीं कर सकते, या कहीं न कहीं रेमेडी तो मिलनी चाहिए। जैसे सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ में जहां अपील नहीं वहां रिवीजन होगा, वैसे ही क्योंकि अपील की रेमेडी ब्लॉक कर दिया गया है, लिखा गया अपील भी नहीं होगा, रिवीजन भी नहीं होगा, तो कुछ तो होगा। तो लिखा गया है सेक्शन 136 स्पेशल लीव टू पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां जा सकते हैं, आर्टिकल 226 में जा सकते हैं या 32 में जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है, अगर कोर्ट में जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमारे ग्रीवांसेस हैं, तो ऑर्डिनरी कोर्ट में नहीं मिलेगा, इसकी अपील ब्लॉक हो जाएगी सेक्शन 75-76 में, क्योंकि कंप्रोमाइज है। अपील का मतलब कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, खुद ही आप लोगों को कंसेंट से ही जजमेंट दिया गया है, इसलिए अपील और रिवीजन का कोई अर्थ नहीं होता। जनरली आप देखेंगे जब कॉम्प्रोमाइज इस तरह का प्ली बार्गेन हो जाता है, तो अपील का, रिवीजन का, इसको पूरा कहीं कोई मतलब भी नहीं होता, और इसीलिए अपील वगैरह नहीं मिलता। तो राइट को मिलता है आर्टिकल 226 में, 32 में या 136 में कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जो कुछ हुआ है वो केवल प्ली बार्गेन तक ही लिमिटेड रहेगा। अगर अक्यूज के अगेंस्ट कोई एविडेंस मिला है तो किसी अदर ट्रायल में उसे यूज नहीं कर सकते। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा कि प्ली बार्गेनिंग में ये जो प्रोविजंस हैं उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन वगैरह है उसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक्सक्लूसिव प्रोविजंस है जो केवल अप्लाई होते हैं सेक्शन 265 ए से जे तक। थैंक यू।